राजनीतिक जगत से, खेल के मैदान से, फिल्मों के आंगन से, व्यापार जगत की गलियों से, समाज के हर एक गलियारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं कुछ लोग। ऐसे ही लोगों की जानकारी हम आप तक लाएंगे चर्चित चेहरे पे। जल्द मिलते हैं आपसे, बने रहिए भारती न्यूज पे। मैं हूं सौभाग्य कौशल और स्वागत करती हूं आप सभी का भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चित चेहरे पर। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे दिल्ली के सबसे चर्चित चेहरे के बारे में, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस शपथ के साथ शुरू किया था कि वे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। मगर दुख की बात है कि वे स्वयं ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो हाल की शराब उत्पाद नीति के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस मामले को जानने से पहले चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से। अरविंद केजरीवाल 1968 में हरियाणा के भिवानी जिला में पैदा हुए थे। उनकी स्कूलिंग हिसार में हुई। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री IIT खड़गपुर से की है। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील जमशेदपुर में की और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, जिनमें वो सफल हुए और 1993 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में शामिल भी हुए। उन्होंने 1995 में अपनी पुरानी बैचमेट सुनीता जी से शादी कर ली थी। IRS में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने एंटी करप्शन आंदोलन को शुरू किया और 2006 में अपनी जॉब से इस्तीफा लेकर अपना पूरा समय आंदोलन को देने लगे। 2011 में लोकपाल बिल को लागू करने के लिए और भ्रष्टाचार विरोधी धरने का नेतृत्व करने के लिए अन्ना हजारे के साथ भी शामिल हुए। बाद में उन्होंने अपने एक राजनीतिक पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसकी नींव रखी और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े और 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित को हराया और दिल्ली के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। मगर 50 दिनों से भी कम समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जाने से पहले उन्होंने कहा कि अगली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाऊंगा, और ये कही बात उनकी सही निकली। 2015 में 70 में से 67 सीटें हासिल करी और सत्ता में वापस लौटे। 14 फरवरी 2015 में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देखते ही देखते 2020 में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब उन्हें भारत के सबसे प्रमुख राजनेताओं में से एक माना जाता है। आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है। छोटी सी पार्टी है, 10 साल पहले बनी थी। 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है और आपके सबके रिश्तेदार होंगे, किसी का दिल्ली में, किसी का पंजाब में, किसी का दोस्त होगा, किसी का रिश्तेदार। फोन करके पूछ लेना कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हो। अब जब हमने उनकी इतिहास के बारे में चर्चा कर ली, तो आइए बात करते हैं उनसे संबंधित कुछ कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स के बारे में। हम उन इंसिडेंट्स की बात करेंगे जिनका सामना उन्हें लोगों की ओर से करना पड़ा, जैसे कि कई बार लोगों ने उनको सार्वजनिक रूप से अटैक किया। मई 2019 में जब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मोती नगर क्षेत्र में रोड शो आयोजित किया था, तब एक व्यक्ति वाहन के ऊपर चढ़ा और दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके अलावा नवंबर 2019 में एक आदमी ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मिर्च पाउडर लगा दिया था। अप्रैल 2016 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑड इवन योजना की पुनर्वृत्ति की घोषणा कर रहे थे, तब एक आदमी ने उनकी ओर जूता फेंका था। और साथ ही जनवरी 2014 में आम आदमी सेना के सदस्य अर्जुन अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी थी। ऐसे और भी कई हमले और दुर्घटनाएं मुख्यमंत्री के साथ हुई, जिनके कारण वो अक्सर चर्चा में रहे। मगर अब हम उनके वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो उन्हें वार्तालाप के केंद्र में बनाए रख रही है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के कई घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से कोई सुरक्षा प्रदान न करने का निर्णय लिया था। श्री केजरीवाल ने सेंट्रल ग्रोथ एजेंसी के समन को 9 बार छोड़ा है। तो आखिर शराब नीति मामला क्या है, चलिए जानते हैं इसे विस्तार में। हमारी सरकार ने 2021 में
शराब नीति को पेश किया था, जिसका उद्देश्य उत्तराधिकार सेक्टर में महत्वपूर्ण सुधार करना था, जिसमें शराब की दुकानें और लाइसेंस की प्राइवेटाइजेशन भी शामिल थी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप उठाए गए, जिससे नीति को वापस ले लिया गया। तो केजरीवाल के खिलाफ क्या आरोप है, इसे भी जान लेते हैं विस्तार में। ईडी ने अदालत को बताया कि श्री केजरीवाल मामले में मुख्य साजिशकार और प्रमुख माने गए हैं। ईडी के प्रेस नोट के अनुसार बीआरएस नेता के कविता ने कथित तौर पर शराब नीति को तैयार करते समय श्री केजरीवाल और आप नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साजिश रची। मिसेस कविता को कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च को टॉप कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को नहीं देखा, जबकि श्री सिसोदिया को 1 साल से अधिक का कारावास मिला गया है। आरोपित साजिश में एक नीति बनाना शामिल था, जो एक दक्षिण भारतीय शराब लॉबी को लाभ देने का उद्देश्य रखता था, जिसे ईडी ने सदर्न लॉबी कहा है। इसके बदले ईडी के अनुसार दक्षिण लॉबी ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया। केजरीवाल का नाम कुछ आरोपितों और गवाहों के बयानों में आया था। ईडी ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में इसका जिक्र किया है। ईडी के सबूतों में मामले में साजिशकर्ता नमित विजय नायर भी शामिल है, जिन्होंने शराब व्यापारियों से कहा कि उन्होंने नीति के बारे में केजरीवाल के साथ चर्चा की थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि यह श्री नायर ही थे जिन्होंने इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्र की श्री केजरीवाल से मुलाकात कराई थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी राहत के लिए शीर्ष अदालत में गई थी, लेकिन बाद में अपनी याचिका वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल के इस केस से पता चलता है कि आधुनिक राजनीति के साथ जुड़े हुए उलझनों ने कैसे एक नेता को समाज के सामने बदनाम किया है। जैसे कि हाल ही फिर से सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल को हवालात में कुछ दिन और बिताने पड़ेंगे। इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरीके से चुनाव के मैदान में इस जंग को लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आप को इन विवादों के झंझाल से छुड़ा सके, हमें ये याद रखना चाहिए कि सच्चाई और न्याय की राह सिर्फ अदालतों के द्वारा ही साबित की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।